एक समय की बात है, पृथ्वी पर ऐसी जगह थी जो हमारी कल्पना से भी परे थी। ऐसी ही एक जगह थी, एक प्राचीन और विशालकाय गुफा, जो इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर एक पूरी दुनिया समाई हुई थी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। इसकी ऊंची ऊंची छतें ऐसी थी जैसे रात का आसमान, जहाँ छोटे छोटे जगमगाते क्रिस्टल तारों की तरह चमचमाते थे। इन क्रिस्टलों से निकलने वाली रोशनी इतनी थी कि गुफा के भीतर हमेशा एक मधुर टिमटिमाती रोशनी बनी रहती थी। कभी कभी गुफा की छतें धीमी धीमी पानी से बूंदें टपकती थी, जो नीचे बनी छोटी छोटी झीलों में गिरकर मधुर संगीत पैदा करती थी। इस अद्भुत गुफा के अंदर सदियों से छिपा हुआ एक अनोखा गांव बसता था, जिसका नाम था दीपग्राम। दीपग्राम के लोग गुफा की चमक और एक रहस्यमय नदी प्रवाहिनी के किनारे रहते थे। यह नदी गुफा के इधर से निकलती थी, जिसका पानी इतना शुद्ध और पारदर्शी था कि उसमें गुफा की छत के तारे साफ दिखाई देते थे। नदी के किनारे हरी भरी वनस्पति उगती थी, जो गुफा की नमी से शोषित होती थी और जिनमें हल्की हल्की मीठी सुगंध आती थी। दीपग्राम के लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी सभ्यता इसी गुफा के भीतर विकसित की थी। उनके घर गुफा की दीवारों पर तराशे गए थे, जो पत्थर और चमकती हुई धातु से बने थे। हर घर के बाहर एक छोटा सा आंगन होता था, जहाँ वे प्रकाश फूल उगाते थे, जो धीमी रोशनी देते थे और हवा को ताज़ा रखते थे। इन फूलों की रोशनी इतनी मनमोहक होती थी कि रात को पूरा गांव इस जादुई चमक में लिपटा रहता था। उनके घर एक दूसरे से पत्थर के घुमावदार रास्तों से जुड़े थे, जो हमेशा साफ और चमकदार रहते थे। इन रास्तों पर चलते हुए बच्चे अठखेलियाँ करते और बूढ़े कहानियाँ सुनाते। गांव के केंद्र में एक चहल पहल वाला बाजार था। यहाँ पर दीपग्राम के लोग अपने हुनर से बनी चीजें बेचते थे। कुछ लोग गुफा के अंदर मिलने वाले दुर्लभ खनिजों से सुंदर आभूषण बनाते थे, जो अंधेरे में भी हल्की रोशनी बिखेरते थे। कुछ कारीगर गुफा के दीवारों पर उगने वाली खास प्रकार की काई से चमकीले वस्त्र बनाते थे, जो इतनी मुलायम और हल्की होती थी कि पहनने वाले को कभी भी भारीपन महसूस नहीं होता था। उनकी दुकानें रोशनीदार पत्थरों से सजी थी और वहाँ हमेशा जीवन की एक अजीब सी गूंज सुनाई देती थी। यहाँ लोग हंसते बोलते लेन देन करते और एक दूसरे के साथ कहानियाँ साझा करते थे। शाम होते ही बाजार में एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्सव मनाया जाता था, जहाँ रोशनीदार लालटेन और फूल की मालाएं बाजार को और भी जीवंत बना देती थी। दीपग्राम में कोई राजा या रानी नहीं था। वे बस मिलकर अपने सामुदायिक भवन में बैठकर फैसला लेते थे। यह भवन भी गुफा के एक बड़े हिस्से में बना था, जहाँ सभी महत्वपूर्ण सभाएं होती थी। उनका जीवन बहुत सरल और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता था। वे गुफा को अपनी माँ मानते थे और उसकी हर चीज का सम्मान करते थे। उनके पास अपना अस्पताल था, जहाँ वे जड़ी बूटियों और गुफा के चमत्कारी पानी से बीमारी का इलाज करते थे। उनके स्कूल भी थे, जहाँ बच्चे गुफा के इतिहास, तारों जैसी चमकने वाली छतों के रहस्य और प्रवाहिनी नदी के गीतों के बारे में सीखते थे। बुजुर्ग उन्हें कहानियों के माध्यम से गुफा के प्राचीन ज्ञान और जीवन के सिद्धांतों के बारे में बताते थे। गांव के एक शांत कोने में एक पवित्र कुआं था, जिसे वे जीवन कुआं कहते थे। इसका पानी भी प्रवाहिनी नदी से ही आता था, लेकिन यह विशेष रूप से शुद्ध और उपचारक माना जाता था। मान्यता थी कि इसका पानी पीने से न केवल बीमारियां दूर होती है, बल्कि मन को भी शांति मिलती है। लोग यहाँ से पीने का पानी लेते थे और अपने पशुओं को भी पिलाते थे। एक कुएं के पास हमेशा कुछ गाय चरती हुई दिखती थी, जो विशेष रूप से गुफा के अंदर उगने वाली वनस्पतियों पर पलती थी। ये गाय पहाड़ी दुनिया की गायों से थोड़ी अलग थी। इनका रंग हल्का दूधिया होता था और इनकी आंखें चमकती थी, मानो उनमें गुफा की ही रोशनी समाई हो। ये गाय दीपग्राम के लोगों के लिए दूध और खाद का महत्वपूर्ण स्रोत थी और उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाता था। बच्चे इन गायों के साथ खेलते और उनकी देखभाल करते थे। गुफा के एक छोर पर उनका खेतीबाड़ी का क्षेत्र था, जहाँ वे विशेष प्रकार की भूमिगत सब्जियां और रत्न फल उगाते थे। ये फलें गुफा की नमी और चमकते पत्थरों की ऊर्जा से बढ़ती थी। ये सब्जियां और फल न केवल स्वादिष्ट होते थे, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर होते थे। वे इन फसलों को बड़ी सावधानी से उगाते थे और काटते थे, क्योंकि ये उनके जीवन का आधार थी। फसल की कटाई के समय पूरा गांव उत्सव मनाता था। गुफा की छत से टपकते पानी की बूंदों के संगीत पर नाचता था और कृतज्ञता के साथ गीत गाता था। दीपग्राम के लोग अपनी इस अनूठी दुनिया में पूरी तरह से संतुष्ट थे। वे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ना ही जानना चाहते थे। उनके लिए जादुई गुफा में दुनिया ही उनका पूरा ब्रह्मांड था।